एक आर्टिकल देख रहे हैं आप। ये आर्टिकल तुर्की की तरफ से तुर्की की ही मीडिया के द्वारा पब्लिश किया गया है, TRT वर्ल्ड। और इनमें इनके एक बड़े टॉप के कम्युनिकेशन हेड ये कहते हुए दिख रहे हैं कि देखो जी, साइप्रस का मामला जो है ना वो भाईचारा का मामला है, कोई राजनीति का मामला नहीं है। अब अचानक से ये बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिरकार भारत ने ऐसा क्या किया है? स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, जिस आर्टिकल में ये कहा जा रहा था कि साइप्रस जाना सुरक्षित नहीं है, पर भारतीय PM मोदी और साथ में उनका पूरा का पूरा प्रतिनिधिमंडल साइप्रस में उतरा है। अब यहाँ पर ऐसा कौन सा खेल रचा जा रहा है? वहीं दूसरी तरफ तुर्की ने भारत में हुए विमान दुर्घटना को लेकर अब अपना मुंह खोला है। जानेंगे क्या कुछ कहा है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कुछ तस्वीरें देख रहे हैं। इन तस्वीरों में भारत के PM मोदी को उतरते हुए देख रहे हैं। यहाँ पर इनका स्वागत हो रहा है। यहाँ सर्वोच्च सम्मान भी दिया जा रहा है। भारत अपने पूरे प्रतिनिधि मंडल के साथ उतरा है, यानी भारत के साथ भारत के विदेश मंत्री भी हैं। वो यहाँ पर द्विपक्षीय बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। और ये तुर्की के कलेजे सांप लौटने की तरह है। कहते हैं ना, तू डाल डाल तो मैं पात पात। भारत अभी कुछ वैसे ही मोड में काम कर रहा है। अभी हाल फिलहाल में तुर्की ने भारत को कई सारे टेंशन दिए। तुर्की ने अपना रूप दिखलाया ऑपरेशन सिंदूर के समय, पाकिस्तान के साथ न सिर्फ खड़ा होके बल्कि हथियारों की आपूर्ति करके भी। ये होता है रेड लाइन को क्रॉस करना। फिर तुर्की अपनी मौजूदगी दिखला रहा है बांग्लादेश के अंदर। तुर्की अपनी मौजूदगी दिखला रहा है मालदीव के अंदर। ऐसा लगता है जैसे भारत के आस पास ही बिरयानी बढ़ रही है और तुर्की हर उस जगह पर मौजूद हो जा रहा है। क्या ये भारत के लिए ठीक है? कोई भी कहेगा ये भारत के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि तुर्की के तेवर काफी हद तक बदल चुके हैं। अब ऐसे में भारत के लिए एक बड़ा मूव चलने का वक्त आ गया था, और एक ऐसा मूव जो दुखती रग पर हाथ रख दे। अब क्यों दुखती रग पर? ये जो मैप देख रहे हैं ना, ये मैप है साइप्रस का। तुर्की का एक बहुत पुराना और बहुत बड़ा सपना रहा है, और खास तौर पे अर्दोगन का भी। दरअसल 19वीं और 20वीं सदी में काफी पुराना सपना था ऑटोमन साम्राज्य, जो रूस, चीन, ईरान, अफगानिस्तान तक फैले हुए थे। इसमें सांस्कृतिक रूप से तुर्की मूल के लोग, भाषाई मूल से, राजनीतिक मूल से तुर्की के विचारधारा के लोग भी रहते थे। तब वहाँ पर एक समय ये बात होती थी कि ये पूरा का पूरा इलाका ऑटोमन साम्राज्य है और एक है। पर ऑटोमन साम्राज्य धीरे धीरे टूट गया, बिखर कर अलग हो गया। पर अब बात आई पैन तुर्कवाद। ये क्या है? तो ये आया, तुर्की ने साल 2009 में एक संगठन की स्थापना की जिसका नाम दिया OTS में अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्की और उज्बेकिस्तान सदस्य हैं, जबकि तुर्कमेनिस्तान, हंगरी और TRNC बाहर से देखने वाले देश हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगन ने इस संगठन का उपयोग किया और कहा कि अब हम पैन तुर्कवाद को बढ़ाएंगे। अब ये क्या चीज हुई? ये बला ये है कि तुर्की का कहना है कि इस इलाके में जो ऑटोमन साम्राज्य है, जो तुर्की मूल के लोग हैं, उनको एकजुट करना है। इरादा इनका बड़ा खतरनाक है। पैन तुर्कवाद को ऐसे समझिए कि इन्होंने न सिर्फ तुर्की के आसपास के देश बल्कि रूस के अंदर भी तुर्की भाषी के समुदायों को विद्रोह करने के लिए उकसाना शुरू कर दिया। भारत के दृष्टिकोण से पैन तुर्कवाद आज की डेट में बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि 1974 वाला सीन एक बार फिर से भारत ने याद दिला दिया है। अब जाकर तुर्की को भारत और तुर्की के बीच जो संबंध है, उन संबंधों के खराब होने का सबसे बड़ा कारण रहा है कश्मीर। और आपको बता दूं, तुर्की का ये जो रूप आपने देखा ना यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा कि तुर्की ने हथियार भी पहुंचा दिए और तुर्की ने अपने कथित तौर पर 2-3 सैनिकों को भी पहुंचा दिया था। लेकिन 1971 के युद्ध में ही इसका चेहरा दिख गया था। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में इसने UN में पाकिस्तान का समर्थन किया था और भारत के खिलाफ बयान दिया था। जब 1971 में इसने भारत को धोखा दिया, दूर बैठकर इसने भारत के लिए समस्या खड़ी की, तो उस समय भारत ने भी
1974 में तुर्की के साइप्रस पर आक्रमण की निंदा की थी। ये जो इलाका देख रहे हैं ये कभी पूर्ण साइप्रस होता था, लेकिन यहाँ पर अर्दोगन ने हमला करके इस इलाके पर कब्जा जमा लिया। आधा साइप्रस अब इनके अंदर आ गया। साइप्रस का उत्तरी हिस्सा 1974 से ही तुर्की के अवैध कब्जे में है। तुर्की ने इसका नाम दिया है उत्तरी साइप्रस तुर्की गणराज्य। और अब तुर्की क्या चाहता है कि पहले इस आधे को मान्यता मिल जाए। अगर आधे को मान्यता मिल जाता है तो फिर वो बाकी के लिए आगे बढ़ेगा और फिर बाकी की बात करेगा। लेकिन अचानक से जो ये आपने ट्वीट देखा, ये ट्वीट क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पर पीएम मोदी अपने पूरे डेलीगेशन के साथ पहुंचे हैं। न सिर्फ डेलीगेशन के साथ पहुंचे हैं बल्कि यहाँ पर उन्हें साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान भी दिया जा रहा है। सर्वोच्च सम्मान बहुत सारे देशों ने पीएम मोदी को दे रखा है। अब साइप्रस भी उनमें से एक देश हो चुका है। साइप्रस का आना तुर्की के लिए हलचल भरी बात है। अब इसको ऐसे भी समझिए आप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुर्की से तनातनी है इसीलिए भारत साइप्रस पहुंच गया। साइप्रस को लेकर भारत एक और चीज सोच रहा है और वो है आईमेक कॉरिडोर में साइप्रस को जोड़ना। अगर साइप्रस आईमेक कॉरिडोर में जुड़ जाएगा तुर्की को सबसे बड़ा झटका है। दूसरी बड़ी चीज ये देखने को मिल रहा है कि साइप्रस और यूरोपीय यूनियन के बीच में बहुत अच्छे संबंध है। साइप्रस का इस्तेमाल करके भारत यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में बढ़त हासिल कर सकता है। तीसरी बड़ी चीज ये है कि साइप्रस भारत में अच्छा खासा एफडीआई करता है, यानी निवेश करता है। और चौथी सबसे बड़ी चीज ये है कि साइप्रस के आसपास तेल गैस के भंडार हैं और भारत इसका उपयोग कर सकता है। उसके अलावे पांचवी है रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंध। यही वजह है कि साइप्रस उतरने के बाद बड़ी छटपटाहट देखने को मिली। और भारत के लिए कितना खास है इसको आप ऐसे देखिए कि साइप्रस इजराइल के ईरान के झगड़े के बीच में पड़ता है। इसका भी डर है कि कहीं यहाँ पर 2-4 मिसाइलें ना गिर जाएं, फिर भी भारत यहाँ पहुंचा है। वहीं दूसरी तरफ तुर्की के प्रति भारत के अंदर बड़ा क्षोभ है। हाल में जो भारत के अंदर विमान दुर्घटना हुई उसको लेकर यह भी कहा गया कि कहीं ना कहीं तुर्की के सेलेबी के स्टाफ इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। पर तुर्की ने सामने आकर कहा कि नहीं जी, हमारा कोई भी इंसान इसमें शामिल नहीं है, हमारी कंपनी भी इसमें शामिल नहीं है। तुर्की ने तो अपने तरफ से ना कहा, पर भारत अभी जांच कर रहा है कि इसमें किसका हाथ हो सकता है। फिलहाल के लिए अमेरिकन टीम भी भारत पहुंची हुई है जो इस गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई है। हालांकि पूर्व यूएस नेवी पायलट का कहना है कि इंजन फेल होना ये एक बड़ा कारण हो सकता है इस विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने का। वैसे आपको बता दूं, बाबा रामदेव की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया था जिसमें सिलेबी और तुर्की के ऊपर आरोप लगाया गया था, पर तुर्की ने इसे नकारा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।